भाई ऑडिशन के दौरान जो एंजाइटी होती है उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे, या ऑडिशन को क्रैक करने के लिए हम कैसे उस पर तैयारी करेंगे या कैसे काम करेंगे। आज का मुद्दा यही है, आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी ड्यूरिंग ऑडिशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर। मेरे यानी कृष्ण राज के साथ मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों क्षमा चाहूँगा यार, मैं मानता हूँ यार ठीक है नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ आज जो वीडियो दूंगा ना तो इतनी बेहतरीन वीडियो है कि मज़ा ही आ जाएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है पता है, घंटी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। भाई आप ऑडिशन के दौरान अपनी एंजाइटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या आप ऑडिशन बनाते समय जब होता ना यार दिल धक 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 करने लगता है, पूरा फोकस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है बॉडी यार। आज भाई ऑडिशन क्रैक करने का मंत्र बता दूंगा दोस्तों, तो जुड़े रहना, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंटों में जैसे हम बात करते हैं तो पॉइंटों में पहला पॉइंट मैं बात करता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है ब्रीदिंग। भाई अगर तुम्हारी सांस सही चलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। सांस जिंदा रह लो, मर जाओगे आराम करो। तो ये जो सांस है इसका कंट्रोल में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हमारे सामने आता है स्क्रिप्ट ऑडिशन, ऊपर चलने लगती सांस, उसके बाद हम खाली लाइनें बोलने लगते हैं। नहीं यार, नॉर्मल आदमी क्या करता है, जिंदगी को जीता नॉर्मल सांस लेता है। ठीक है, जिस सिचुएशन में जैसी सांस चाहिए वैसी सांस दे देता है। ब्रीदिंग के पैटर्न से इमोशन जुड़े हुए हैं, मैं पहले ही बोलता हूँ बहुत सारी चीजें ब्रीदिंग से जुड़ी हुई हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, ब्रीदिंग। अब करना क्या है, जब भी आपके पास ऑडिशन की स्क्रिप्ट आए तो करना क्या है, आप भाई सबसे पहले ये करो कि अपना ब्रीदिंग के पैटर्न को समझो, सिचुएशन के हिसाब से समझो। अगर सिचुएशन उस स्क्रिप्ट में टेंस है तो आपका ब्रीदिंग, किसका, उस कैरेक्टर का, आपका तो ब्रीदिंग नॉर्मल ही चलेगी, आप बिल्कुल काम ही रहोगे, रिलैक्स ही रहोगे, कोई भागने की जल्दी नहीं है तुम्हें। लेकिन उस कैरेक्टर की ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होगा ये समझना पड़ेगा भाई तुम्हें। समझना नहीं बात कि भाई अगर मान लो मर्डर हो गया, एक सिचुएशन में मर्डर हो गया, अब मर्डर हो गया, तुम आए और तुमने बोले मैं तो रियलिस्टिक करूंगा क्योंकि मुझे तो रियलिस्टिक एक्टिंग करनी है। अरे यार दोस्त यार मर्डर हो गया, तो वो सीन बनेगा ही नहीं, इंगेज ही नहीं हो पाएगा यार। तो ब्रीदिंग पैटर्न पे अगर काम करोगे तो वो वॉइस का टेक्सचर, वो टोन, वो सही डायलॉग डिलीवरी, अपने आप सब कुछ आ जाएगा उस सीन के अकॉर्डिंग। तो ब्रीदिंग को पकड़ना शुरू कर दो। ब्रीदिंग पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, देख लेना। तो पहला पॉइंट क्या है, ब्रीदिंग। अगर आपके पास स्क्रिप्ट आ रही है तो सबसे पहले यार रिलैक्स रहो। अगर मान लो नॉर्मल बातचीत की अगर भाषा में हम कहते हैं कि कोई ऑडिशन आया जिसमें नॉर्मल बातचीत कर रहा है वो, तो यार वो जितना तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न रिलैक्स होगा उतना ही तुम्हारा ऑडिशन कॉन्फिडेंट दिखेगा, एंजाइटी कम होगी, घबराहट नहीं होगी, तुम अपनी बात को कह पाओगे। और दिक्कत ही ये है, हम लाइनों को ज़्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि हम अपना थॉट पहुंचा पाए, थॉट ही नहीं पहुंचा पाते। समझ में आया? तो पहला पॉइंट समझ में आया क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न को समझो अच्छे तरीके से। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, विजुअलाइज। भाई अब ये क्या होता है कि आपको अगर ऑडिशन की स्क्रिप्ट दिखने लगी, देखो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ही ये आती है, एक्टर लाइन के पीछे पड़ जाता है। बार बार मैं एक ही बात करूं कि एक्टर लाइन के पीछे भाग रहा होता, बस लाइन को ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा। यार गेम वो नहीं है। अगर वो सीन तुम्हें दिख गया तो तुम सामने दिखा भी दोगे, क्योंकि मैं अगर अभी जो तुम्हें कोई बात बता रहा हूँ कि यार मैं शूट पर बिजी था या फिर मैं ये कर रहा था, चलो मैं तुम्हें कोई किस्सा बताता हूँ कि यार हम मनाली गए थे, तो हर एक चीज़ मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या बोलूँगा, सोच के थोड़ी बोलूँगा मैं, मेरे दिमाग में पिक्चर खुलेंगी। सेम ऐसे ही आपके साथ में भी होता है। तो अगर आप उस सीन को ठीक से देखना शुरू कर दोगे तो यार आपका ब्रीदिंग पैटर्न अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। देखो पहले वाला पॉइंट जो ब्रीदिंग पैटर्न पे मैंने बोला था, तो आप जब देखोगे तो रिलैक्स होगे, आपको पता है कि उसमें करना क्या है। एक आध वर्ड, लाइन या इधर उधर चीजें चली भी जाएंगी, कोई पता भी नहीं चलेगा यार किसी को। दिक्कत ये आती है जब तुम लाइन टू लाइन चलते हो, और ये दिक्कत ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें आगे पढ़ाने लगा,
ये दिक्कत मुझे भी फेस करनी पड़ी, तभी मैं वही चीज बता रहा हूँ। मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंटों को वो चीज सफर ना करनी पड़े जो मैंने की है। ठीक है, तो भाई मेन फोकस कहाँ रखना है? आप सीन को देखो, उस सीन में हो क्या रहा है, वो सीन में चल क्या रहा है। अगर एक बार सीन दिख जाएगा, उसके बाद आप सीन को रिलैक्स तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा उसमें करना क्या है। मतलब आप अपने आप को उस सीन में डाल सकते हो यार। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरे बात करें, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट, आपको आपकी स्क्रिप्ट में ये समझना पड़ेगा यार कि मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ या मैसेज क्या देना चाहता हूँ। तो आपने अपनी स्क्रिप्ट पकड़ी, उसके साइड में लिख लो, कहीं पर अपने की नोट बना लो, मैं इस स्क्रिप्ट के द्वारा क्या बात बोलना चाहता हूँ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितना शॉर्ट में आप अपना की नोट बना सकते हो कि इस लाइन का सारांश क्या है, इस स्क्रिप्ट में मैं आखिर बात कहना क्या चाहता हूँ। ये मैसेज पे अगर पहुंच जाओगे तो क्या होगा, आप लाइन को एक चक्करों में पढ़ोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं, आप इजी रहोगे, ऑथेंटिक रहोगे उनको परफॉर्म करते समय। आपका दिमाग को बिल्कुल पता है कि मुझे करना क्या है इस सीन में। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझना है। अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बॉडी अवेयरनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब अगर आपको ब्रीदिंग पैटर्न पता चल गया, आपको सीन दिखने लगा, आपको मैसेज पता चल गया, मैसेज मतलब उस मैसेज में आप क्या बात कन्वे करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप, अब देखो 1 मिनट की स्क्रिप्ट है, 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट है, आपको आगे नहीं पता, पीछे नहीं पता, इसी में से सब कुछ फाइंड आउट करके लेकर आना पड़ेगा कि यार इसमें से, ऑडिशन में से मैं कैसे अपनी बॉडी से भी उस चरित्र को दिखा पाऊं, क्योंकि लुक का बहुत बड़ा खेल है। मैं जो सीरियल कर रहा हूं अटल, अगर मैं बात करूं तो मेरा ऑडिशन, मैं खुद भी मानता हूं कि इतना परफेक्ट ऑडिशन था कि यार वो एक्चुअल में बहुत बढ़िया ऑडिशन। कभी अगर मैं होगा तो मैं जरूर डालूंगा इस पर ऑडिशन अपना, कि वो ऑडिशन ही, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, उसमें बॉडी, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी स्माइल, उसका बात करने का तरीका, एक एक चीज उस कैरेक्टर को बता रही है कि यार ये है बंदा ऐसा, है बंदा हरामी यार। ठीक, तो अब ऑडिशन की स्क्रिप्ट से मैंने अपनी पिक्चर तो बना ली, जो कि कास्टिंग में या चैनल है या और भी जो लोग हैं उनको बहुत पसंद आई थी, बहुत बेहतरीन पसंद आई थी। तो बॉडी अवेयरनेस, जो अगला पॉइंट के बारे में बात करूं कि बॉडी अवेयरनेस, उसमें आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि यार जेस्चर, पोस्चर, मैनरिज्म, इन पर वीडियो भी बना रखी है, देख लेना जाकर। तो अगर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पोस्चर कैसा है, उस समय उस सिचुएशन में, बहुत बार हमारी बॉडी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अब होता क्या है, हम लाइनों पर इतना पड़ जाते हैं कि हम लाइनें तो बोल रही हैं लेकिन हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही होती है, जो कि फिर अटपटा दिखता है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? एंजाइटी। एंजाइटी किस चीज की? परफॉर्मेंस की। भाई ये जो परफॉर्मेंस जैसा शब्द है कि मुझे परफॉर्म करना है, भाई इस स्यापे को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। परफॉर्म ही नहीं करना है तुम्हें, जो तुम्हारा दिल करे, सीन को जिस तरीके से तुम एनालाइज कर पाते हो, तुम्हें लगता है कि यार ये सीन ये कहना चाहता हूं और इसके द्वारा मैं इस सीन में ये बात कहना चाह रहा हूं, बिलीफ रखो अपने थॉट पर, वही करो। लेकिन जहां तुम कहोगे यार मैं कुछ अच्छा कर दूं, अरे यार बस ये ऑडिशन मुझे क्रैक करना है, इस ऑडिशन में बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, घंटा नहीं हो सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि तुम अपने ऊपर एक प्रेशर डाल देते हो यार, एंजाइटी डाल देते हो, जिसकी वजह से जो मजा है ना, मजा लेना भूल जाते हो तुम ऑडिशन में यार। ठीक है, तो पता चला कि बॉडी अवेयरनेस। अब ऐसा ना हो कि बॉडी कहीं और जा रही है और आपकी स्पीच कहीं और जा रही है, दोनों को सिंक करो, इसको ठीक से बैठा लो, उसका स्टेटस क्या है, चीजें क्या है, उनको समझाओ, बराबर। तो भाई अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एक्सेप्ट मिस्टेक। अगर आपके ऑडिशन में गलतियां हो रही हैं तो उससे ना नर्वस नहीं होना है, गलती सबसे होती है यार। ठीक है, आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हो, उसको भी बोल दो ठीक है सर 2 मिनट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान हो भाई, एक्टर हो, गलती होंगी ही होंगी। बड़े बड़े एक्टर होते हैं जो कि
20-20, 22-22 टेक ले जाते हैं। ये प्रोसेस है। इसके लिए अब क्या है, जैसी एक गलती होती है, दूसरी गलती होती है, तीसरी गलती होती है, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है भाई। टेक, अरे लाइन फंबल हो गई, अरे सर सॉरी सर, उसके बाद जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। अगर गलती होती है ऑडिशन में, चाहे घर पे बना रहे हो या फिर तुम कहीं स्टूडियो में या फिर कहीं कास्टिंग में जा रहे हो, वहां पर तुम ऑडिशन दे रहे हो, गलती हो रही है, कह दो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, इस बार मैं कर दूंगा यार, बढ़िया। बस उसकी एंजाइटी अपने ऊपर मत डालो, क्योंकि फिर जो तुम्हारे दिमाग में है वो नहीं कर पाओगे। और दूसरी एक सजेशन मेरा यह है यार कि तुम कभी भी अच्छा करने की कोशिश करो ही मत। जब ये अच्छे वाला चीज हमारे ऑडिशन में आ जाती ना, मैं अच्छा करके दूंगा, तो ऑडिशन क्रैक ही नहीं होगा यार। उसके ऊपर मतलब उसमें ना वो ऑथेंटिसिटी चली जाती है यार, कहते हैं वो नेचुरल चीजें चली जाती हैं। वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है अच्छा करने के चक्कर में कि वो सच्चा हो ही नहीं पाता है। सच्चा करो, अच्छा मत करो। सच्चाई के साथ में करोगे ऑडिशन बहुत अच्छा दिखेगा यार। बात इतनी सी, ठीक है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस रेगुलरली। भाई ये क्या कहता है कि आप रोज, अगर एक्टर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी बैठे हो, रोज भाई एक ऑडिशन अपना बनाने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। गलतियां एनालाइज करो कि अच्छा मेरी बार बार गलतियां हो कहाँ रही हैं, क्योंकि बार बार जब तुम ऑडिशन अपने ऑडिशन बनाओगे तो हम कहते हैं ना यार रेगुलर, भाई 3 महीने में तो बॉडी भी बनना स्टार्ट हो जाती है, 6 महीने में तो बॉडी दिखने लगती है, 1 साल में तो बॉडी अच्छे से निकल के आ जाती है। तो तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों नहीं होगा? बट कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि यार एक दिन बना दिया, 10 दिन का है वो, 20 दिन का है वो, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन जिस तरीके से जिम में जाते हो आप, एक्सरसाइज के लिए आप मोटिवेशन क्रिएट करते हो, उसी तरीके से आपको ऑडिशन के लिए भी अपने लिए उस प्रैक्टिस के लिए, खाली ऑडिशन बनाने से भी कुछ नहीं होगा, उसको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। रोज अपने लिए एक बनाओ और आप 30 ऑडिशन, मैं बोल रहा हूँ 30 ऑडिशन बना लो, रोज का एक। आप पहले ऑडिशन को एनालाइज करना और अपने 1 महीने के बाद के ऑडिशन को एनालाइज करना, देखना कितना इंप्रूवमेंट मिल जाएगा आपको। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे। परफॉर्मेंस को, एंजाइटी को रिड्यूस करने की सारी टिप्स मैंने आपको इसमें मोस्टली टिप्स जो दी हैं वो करो। और भी चीज़ें हैं यार, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको मैं बात करता हूँ यार कि एक्सरसाइजेज क्योंकि मैं यहाँ पर देख नहीं पाता हूँ तो इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ। वही वाली बात है यार कि जो चीज़ का रिजल्ट ही ना आ पाए उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऑनलाइन कोर्स बनाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं एक, जैसे मेरा शूट में से मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जितने भी दिन का एक शेड्यूल बनेगा मैं ऑनलाइन क्लास जरूर करूँगा, ऑनलाइन भी करूँगा, ऑफलाइन भी करूँगा। तब ज़रूर मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली फ्लोर पर 1 to 1 एक बच्चे के साथ करूँगा, क्योंकि रिजल्ट आना जरूरी है यार। ऐसे ही काम करने का कोई मतलब नहीं। ऐसे तो हजारों वर्कशॉप चल रही है, चलती रहेंगी, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि तुम YouTube पे इतना कुछ भी देख के तुम्हारे माइंड में इतनी चीज़ें हो गई हैं कि तुम्हें पता ही नहीं होता है करूँ क्या, सही चीज़ क्या है। इसलिए मैं क्वालिटी में वीडियो बना के दे रहा हूँ कि यार अगर पॉइंटों में कुछ ठीक रास्ते पे तो कम से कम रास्ता तो मिले। रास्ते पे चलना किस रास्ते पे, उस रास्ते पे मेहनत तो बहुत है, लेकिन रास्ता तो समझ में आए भाई ये मेरा ट्रैक है, एक्टिंग का ट्रैक है। कोई ट्रैक ही नहीं समझा के देता है, दिक्कत तो ये। तो भाई यही थी आज का टॉपिक। और अटल सीरियल में दयाल को यानी मुझे ज़रूर देखते रहो, बहुत बढ़िया किरदार है, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। लगातार नाटक आ रहा है NTV पर, मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे। GTV पर भी देख सकते हो, Z5 पर, GTV पर नहीं, Z5 पर देख सकते हो। अटल सर्च करना, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा। मोस्टली एपिसोड है ऐसे करके, बाल एकदम चमके और चश्मा लगा के तुम्हें बड़ा बढ़िया कैरेक्टर में मिलूंगा मैं, है ना। कहो यार कृष्णा सर क्या बात है ना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो कि @Takish_22 पर @नाट्यवेद थिएटर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जुड़े रहे, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहे। जल्दी से अगली वीडियो मुझे कमेंट कर दें कि किस पर चाहिए, बना के लेकर आऊँगा। तब तक के लिए